आकाश एक कपड़े का व्यापारी था जो तरह तरह की साड़ियाँ बेचा करता था। साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, कंजीवरम साड़ियाँ, पटोला साड़ी, सिल्क साड़ी। साड़ी में ही सुंदर लगती है हर नारी। साड़ी ले लो, साड़ी। तभी आकाश की माँ झुमरी टिफिन लेकर आकाश की दुकान पर आती है। ये ले आकाश बेटा, खाना खा ले। सुबह से काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाती है। पहले घर का काम करो, फिर टिफिन बनाकर यहाँ आओ और घर वापस जाकर फिर से काम करो। मेरे जीवन में तो आराम करना लिखा ही नहीं है। तुमसे तो मैं कितनी बार कहता हूँ माँ कि आप मेरे टिफिन की चिंता मत किया करो, मैं बाहर खा लूंगा। झुमरी जोर से चीखते हुए बोली, खबरदार जो बाहर का कुछ खाए तो। तुझे पता है आजकल प्रदूषण कितना बढ़ गया है। वो तो हमारी आंखें ज्यादा छोटे कीड़े मकोड़ों को देख नहीं पाती, नहीं तो तू देखता कि बाहर के खाने में कितने ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मेरे लिए एक सुंदर सी बहू ला दे जो दिन भर घर का काम करे और मैं जी भर कर आराम करूँ। ये सुनते ही आकाश खुशी से फूला नहीं समाया। वो शर्माते हुए बोला, सच में माँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहू लाऊं? तेरी नजर में कोई लड़की है क्या बेटा? हाँ, एक लड़की तो है सही जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम शालू है। झुमरी गुस्से से चीखते हुए बोली, क्या वही शालू ना जो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही है? हाँ, वही माँ। लेकिन आपको उसके बारे में कैसे पता चला? अरे उसके बारे में मुझे क्या, सारे मोहल्ले को पता है। कैसे फूहड़ जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है, उसे देखकर तो उर्फी जावेद भी शर्मा जाए। राम राम, मैं उससे तेरी शादी हरगिज नहीं करूंगी, भले ही तू सारी उम्र कुंवारा रह जाए। झुमरी ये बोलकर वहाँ से गुस्से से आग बबूला होकर चली जाती है। आकाश मायूस होकर आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी शालू वहाँ आ जाती है। हाय आकाश, कैसे हो? क्या तुमने हमारी शादी के बारे में अपनी माँ से बात की? मैं आज ही अमेरिका से आई हूँ और इस बार तो मैं अपना रिश्ता पक्का करके ही जाऊंगी। अरे मैं पिछले कई महीनों से माँ को तुम्हारे बारे में बताना चाहता था, लेकिन डर और संकोच से बता ही नहीं पाता था। लेकिन आज जैसे ही मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में? अरे उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारी जैसी लड़की पसंद नहीं है जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हो। उन्हें तो वैसी लड़की पसंद है जो साड़ी या सलवार सूट पहनती हो। इसलिए मैं इस दुकान में भी केवल साड़ियाँ ही बेचता हूँ, मॉडर्न कपड़े नहीं। ओह गॉड, लगता है तुम्हारी माँ आदिम युग की लेडीज है, इसलिए वो आज भी साड़ियों पर ही अटकी हुई है। खैर कोई बात नहीं, अगर उन्हें साड़ी पहनने वाली बहू ही चाहिए तो मैं भी आज से केवल साड़ी ही पहनूंगी। अपनी माँ से कहो मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। आज से शालू साड़ी ही पहनेगी। झुमरी इसी शर्त पर आकाश और शालू की शादी धूमधाम से करा देती है। वाह शालू बेटी, आज मैंने पहली बार तुम्हें साड़ी में देखा है। तुम साड़ी पहने बहुत जचती हो। तभी अचानक से गर्मी बढ़ने के कारण झुमरी बहुत त्रस्त हो जाती है और दिन भर पानी पीते हुए दिन गुजारती है। एक दिन वो अपने पति शेखर से बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन आप वादा करिए कि आप ये बात आकाश और शालू से नहीं कहेंगे। अरे ऐसी कौन सी बात है रानी साहिबा जो आप उनसे छिपाना चाहती हैं? मैं क्या कह रही थी कि आप मेरे लिए 2-4 छोटे कपड़े लेते आएंगे, जैसे कि स्कर्ट, हाफ टी शर्ट, शॉर्ट्स वगैरह। शेखर आश्चर्य से चीखते हुए बोला, है? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम छोटे कपड़े पहनोगी? अरे जरा धीरे बोलिए, क्यों जोर जोर से चिल्लाकर सबको स्कीम बता रहे हैं? अगर आकाश ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे लेकिन तुम छोटे कपड़े क्यों पहनना चाहती हो? और तुम तो छोटे कपड़े पहनने के सख्त खिलाफ हो ना। क्या बताऊं जी, इस चिलचिलाती गर्मी ने मेरा तो जीना मुहाल कर दिया है। साड़ी में रहती हूँ तो तेज गर्मी लगती है और अगर छोटे कपड़े पहनूंगी तो हवा लगती रहेगी। जो हुकुम रानी साहिबा, मैं अभी बाजार से आपके लिए मस्त मस्त हॉट हॉट कपड़े लेकर आता हूँ। शेखर झुमरी के लिए बाजार से छोटे कपड़े खरीद कर लाता है। तभी आकाश और शालू उसे देख लेते हैं। आप इस झोले में क्या लेकर जा रहे हैं पापा? जरा मैं भी देखूं तो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब्जियां है, तुम्हारे माँ ने मंगवाया है। लेकिन ये तो किसी कपड़े का झोला लगता है। देखिए उस पर लिखा भी हुआ है, रंजीता शॉर्ट्स वियर। शेखर घबराते हुए वहाँ से जैसे ही भागना चाहता है
तभी पैर फिसल जाने के कारण वो गिर जाता है और सारे कपड़े बाहर गिर जाते हैं, जिसे देख आकाश और शालू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे, ये तो स्कर्ट, शॉर्ट्स, टॉप वगैरह है, लेकिन आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? माँ ने मंगवाया है क्या? शेखर सकपकाते हुए बोलता है। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ ने ये सब नहीं मंगवाया है। मैं ही उन्हें कोई साड़ी गिफ्ट करने की सोच रहा था। लगता है उस लापरवाह दुकानदार ने गलती से साड़ी की जगह ये अश्लील छोटे कपड़े मुझे दे दिया। मैं अभी इसे वापस कर आता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। भला ये भी कोई बात है कि दाम लिया साड़ी का और ये रुमाल जैसे छोटे छोटे कपड़े पकड़ा दिए। शेखर गुस्से से तमतमाते हुए घर से बाहर जाता है और गेट के बाहर खड़ा होकर छिपकर आकाश और शालू को देखने लगता है। जल्दी यहाँ से हटो आकाश बेटा, मुझे तुम्हारी माँ की गर्मी शांत करनी है। अरे अगर मैंने ज्यादा देर की तो वो मुझे कूटकर इंसान से रुमाल बना देगी। तभी आकाश और शालू अपने कमरे में चले जाते हैं। रास्ता साफ होते ही शेखर दौड़ते हुए झुमरी के कमरे में पहुंचता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये लीजिए रानी साहिबा, इस नाचीज ने आपकी फरमाइश आखिरकार पूरी कर ही दी। ये लीजिए रुमाल जैसे आपके छोटे छोटे कपड़े, जाइए इसे पहन कर आइए। झुमरी वो छोटे कपड़े पहनकर आती है, जिसे देखकर शेखर खुशी से फूले नहीं समाता। वाह, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुल के ऊपर खड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वाह रानी साहिबा वाह, अगर जवानी के दिनों में आपने ऐसे ही कपड़े पहने होते तो हमारी सारी रातें रंगीन होती। खैर दे रहा है दुरुस्त आए, इसी खुशी में चलिए आज हम पिक्चर देखने चलते हैं। रात को आकाश और शालू के एक बर्थडे पार्टी में जाने के बाद शेखर और झुमरी भी छोटे कपड़े पहन सबसे नजरें बचाते हुए सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां आकाश और शालू भी फिल्म देखने आए हुए थे। तभी शालू की नजर शेखर पर पड़ती है। अरे वो देखो आकाश, पापा जी भी फिल्म देखने आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ वो महिला कौन है? कहीं माँ जी तो नहीं? नहीं, वो माँ नहीं हो सकती। देखा नहीं उस औरत ने कैसे छोटे कपड़े पहने हुए हैं? मेरी माँ तो सपने में भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। फिर वो है कौन? कहीं पिताजी का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तभी शेखर की नजर भी आकाश और शालू पर पड़ती है। वो उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और धीमे स्वर में झुमरी से कहता है। अरे झुमरी, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। हर बार पकड़ा जाता हूँ। वो देखो आकाश और शालू भी आए हुए हैं। जल्दी चलो यहाँ से भाग चलते हैं। शेखर और झुमरी फिल्म बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। आकाश और शालू भी उनका पीछा करते हैं। तभी झुमरी वॉशरूम में जाकर छिप जाती है और शेखर कहीं आगे भाग जाता है। आकाश वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। बाहर निकल बच्चा औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस उम्र में मेरे भोले भाले पिताजी पर डोरे डालने की? तुझे शर्म नहीं आई? तेरे भी बाल बच्चे होंगे, वो सब तेरे बारे में क्या सोचेंगे? आकाश जोर जोर से वॉशरूम का दरवाजा पटकने लगा। शालू ये सब देख लेती है और उसे खूब डांटती है। तभी उस वॉशरूम से झुमरी साड़ी पहने हुए निकलती है। उसी समय शेखर भी वहाँ आ जाता है। झुमरी आश्चर्य से बोली, क्या हुआ आकाश बेटा, क्यों कब से दरवाजा पीट रहे थे? तुम्हें पता है माँ, पिताजी किसी और औरत के साथ अंदर फिल्म देख रहे थे। मैंने और शालू ने अपनी आंखों से देखा है। वो औरत छोटे कपड़े पहने हुए थी। झुमरी जोर जोर से हंसते हुए बोली। अरे वो औरत मेरी एक सहेली थी बेटा, पर अब वो चली गई है। मैं ही तुम्हारे पिताजी के साथ अंदर फिल्म देख रही थी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आकाश ये सुनकर चैन की सांस लेता है और सभी एक साथ अपने घर की ओर रवाना होते हैं। तभी झुमरी धीरे से शेखर के कान में बोली, अच्छा हुआ कि मैं अपनी साड़ी भी लेकर आई थी, नहीं तो आज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। दूसरी तरफ साड़ियों की बिक्री धीरे धीरे कम होने के कारण और मॉडर्न कपड़ों की डिमांड ज्यादा होने की वजह से आकाश भी अपनी दुकान में छोटे कपड़े रखने की सोचता है और उसके प्रचार के लिए एक रैंप वॉक का आयोजन करता है, जहां अनेकों मॉडल्स को उनके नए वैरायटी के मॉडर्न कपड़े पहनकर रैंप वॉक करना था। सुनो शालू, माँ को बताना मत कि अब मैं अपने दुकान पर छोटे और मॉडर्न कपड़े भी रखने वाला हूँ, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेगी। तभी एक मॉडल की तबीयत खराब होने के कारण वो आयोजन में नहीं आ सकी, जिससे आकाश बहुत परेशान हो गया और उसे उसका आयोजन असफल होते हुए दिखा।
तभी वो देखता है कि रैंप वॉक वाले दिन उस मॉडल की जगह उसकी माँ झुमरी मॉडर्न कपड़े पहनकर रैंप वॉक कर रही है, जिससे उसका आयोजन सफल हो जाए। ये क्या माँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप छोटे कपड़ों में। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ इन छोटे और मॉडर्न कपड़ों में। मुझे अब समझ आ गया है कि जिस तरह जीवन में हर रंग का महत्व है, उसी तरह फैशन की दुनिया और रोजमर्रा के कामों में भी हर कपड़े का अपना अलग महत्व होता है। जैसे रात को नाइटी आरामदेह होता है, गर्मी में छोटे कपड़े, सर्दी में कोट और शादी ब्याह मंदिर आदि में साड़ी। इसलिए हमें अपनी जरूरत और सहूलियत के अनुसार हर तरह के कपड़े पहनने चाहिए। उस दिन के बाद से झुमरी ने केवल साड़ियाँ ही पहनने की पाबंदी हटा दी और शालू और झुमरी सभी प्रकार के कपड़े पहनने लगी। झुमरी को समझ में आ गया था कि बदलते समय के साथ हमें भी खुद के रहन सहन में बदलाव लाना चाहिए और हमेशा कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहना चाहिए।